हाय, नमस्ते। आज सुबह चाय पीते पीते मन में एक ख्याल आया। हम सब अपनी जिंदगी में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग बस याद रह जाते हैं और वही कुछ लोग हमारे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत सफलता होती है, बहुत नाम होता है, लेकिन फिर भी वो लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक अपनापन सीधे दिल में जगह बना लेता है। मैं आपसे तो पूछना ही भूल गई, कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा भी कई दिल जीत लेता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। तो आते हैं विषय पर। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कोई पराया भी अपने से बढ़कर अपना लगने लगता है और कोई अपना कभी कभी पराया सा लगने लगता है। कभी कभी अपने इतनी दूरियां बना लेते हैं कि उनसे अपनापन लगता ही नहीं है। इसका जो कारण है वो है कि इंसान शब्दों से कम अपनी भावनाओं से ज़्यादा जुड़ता है। हाँ, सही समझा आपने। आपके शब्द दूसरों को उतना प्रभावित नहीं करते जितनी आपके प्रति उनके द्वारा दी हुई भावनाएं आपको प्रभावित करती हैं। और इसीलिए आपके साथ मेरी बातचीत है, उसका विषय है रिश्तों का सबसे सुंदर मंत्र, दिल जीतिए। दोस्तों, दिल जीतना कोई टेक्निक नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ये एक जीवन शैली है, एक ऐसा स्वभाव जिसमें इंसान सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने से जुड़े हर इंसान के बारे में वो ये सोचता है कि मैं उसके लिए क्या बेहतर करूं, उससे किस तरह से उसे क्या अच्छे से अच्छा दूं। और इस जो लोग आउट ऑफ द वे जाकर आपकी हेल्प करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके आपको कंसर्न शो करते हैं, आपने देखा होगा हमेशा आपके दिल में रह जाते हैं। आजकल लोग इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, लेकिन कनेक्ट करना भूल रहे हैं। हर किसी को स्मार्ट लोग याद नहीं रहते, लेकिन जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपकी कद्र करते हैं, जो आपकी केयरिंग करते हैं, वो लोग आपको हमेशा याद रहते हैं। खून के रंग से भी गहरा एक रंग होता है, वो है प्रेम और कद्र की भावना का रंग। आज मैं स्वयं पर एक बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ, उस परम पिता की, कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे दिल के रिश्ते हैं जो वास्तव में नए तरीके से मेरा दिल जीतते रहते हैं। हमेशा मैं उनसे सीखती रहती हूँ और हमेशा मेरे मन से एक आवाज़ आती है कि मैं भी उनका दिल जीत सकूँ। सिर्फ माँ कह देने से कोई माँ नहीं बनती, सिर्फ बहन कह देने से कोई बहना नहीं बनती। रिश्ते तो निभाए जाते हैं, चाहे फिर वो खून के हों या आपके दिल के रिश्ते हों। एक बार यदि आपने किसी को दिल से अपना मान लिया, फिर सहज ही रिश्ते अपना रूप, अपना आकार गढ़ने लगते हैं। परिवार के साथ साथ एक दिल जीतने वाला परिवार बन जाता है। जब कोई दोस्त बहन बन जाती है तो बिना झिझक के, बिना किसी संकोच के आप उससे अपने मन की हर बात शेयर करने लगते हैं। जब कोई माँ स्वरूप हो जाता है तो अपनी तकलीफ़ में, अपनी खुशी में सबसे पहले आपको वही याद आती है। जब कोई अपने प्यार से आपके अंदर ममता जगा देता है, पता ही नहीं चलता कि कितना खूबसूरती से ये काम हुआ। शायद यही रिश्तों का सबसे बड़ा जादू है। एक बहुत अहम सी बात, किसी के सुख में ना जा सकें कोई बात नहीं, लेकिन किसी की विपरीत परिस्थिति में साथ निभाना, वो भी बिना किसी ज़रूरत के, बिना किसी डिमांड के, बिना कहे, एक रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है। जब सब अच्छा चल रहा हो तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है, लेकिन जब कोई इंसान अंदर से टूटा हो, जब किसी के घर में बीमारी हो, जब कोई आर्थिक संकट हो या
जब कोई भावनात्मक और मानसिक दबाव आप महसूस कर रहे हो, तब जो इंसान बिना शोर किए, बिना आपसे कुछ पूछे, आपका हाथ थामकर आपके साथ बैठा है, वही आपका सबसे गहरा और अपना रिश्ता है। कई बार किसी सल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, बस ये चाहिए होता है कि कोई आपके पास हो, सिर्फ आपका हाथ पकड़े हो, आपको ये एहसास दिलाता हुआ, जो भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मिलकर इस सिचुएशन का सामना करेंगे। ये मैं हूं ना का जो भाव है ना, वो रिश्तों को एक मजबूत सी ताकत प्रदान करता है। याद आ रहा है कि कौन सा सीमेंट का एक ऐड आता है, फेविकॉल का ऐड आता है, फेविकॉल का जोड़ टूटे से भी ना टूटे, ऐसा रिश्ता बन जाता है हमारे। और सच कहूँ, रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनते, ना बड़ी बड़ी बातों से बचते, छोटी छोटी मौजूदगियों से रिश्ते चलते भी हैं और बचते भी हैं। एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज, एक हाल चाल पूछ लेना, एक बार मिलने जाना, यही रिश्तों की असली पूंजी होती है। आज मैं आप सब से एक बहुत पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ। आप जानते हैं, राज दीदी मेरी आदर्श हैं, मेरी गुरु हैं और मेरे लिए बहुत अधिक महत्व रखती हैं। मैं कहूँ कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं तो बेहतर होगा। और दीदी की जो एक बहुत ख़ास बात है, पता है क्या है? दीदी हर एक व्यक्ति को उसके नाम से याद रखती हैं। और वो जो दीदी का ये जो अपनापन है, वो ये अपनापन हर किसी को सहज सी दीदी की ओर खींच लेता है। मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। दीदी अपने हर एक सत्संगी के लिए, संस्था के हर एक परिवार के लिए और पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए सप्त सितारा जीवन की प्रार्थनाएं एकदम निस्वार्थ भाव से करती हैं। सोचिए, आज के समय में जहाँ लोग बिना मतलब के किसी का हाल तक नहीं पूछते, वहाँ कोई इंसान हजारों लोगों की खुशी, शांति और उन्नति के लिए मन से दुआ करता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। यही तो है दिल जीतना। दिल जीतना मतलब लोगों का इस्तेमाल करना नहीं है, लोगों को महसूस करना है। कुछ लोग सिर्फ तब रिश्ते निभाते हैं जब उन्हें फ़ायदा हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेम के कारण जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं दोस्तों, और यही लोग दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। और मैं चाहती हूँ मैं और आप ऐसे ही कुछ खास लोग बने, जो लोगों को दिल से जोड़ें और लोगों के दिल से जुड़ जाएं। अगर आप सच में लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराइए। जब कोई बोल रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, उसकी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगर लगे कि इस समय मेरा बोलना ज़रूरी है, मुझे उसे कुछ बताना ज़रूरी है या मेरा कोई सजेशन उसके काम आ सकता है, तभी बोलिए। कई बार इंसान अपनी समस्या लेकर नहीं आता, वो अपने मन के बोझ को लेकर आता है, अपने मन की भड़ास को लेकर आता है, जो वो चाहता है कि आप सुन लें ताकि वो शांत हो जाए। और जब आप सुन लेते हैं तो उसका दर्द आधा हो जाता है। तो ये पहले समझिए वो आपसे क्या कहना चाहता है। कई बार इंसान अपनी खुशी लेकर आपके पास आता है और आपकी खुशी अपने से बांटना चाहता है। उस वक्त उसकी खुशी में शामिल होइए, उसकी खुशी को अपनी खुशी मानिए और बहुत खुश होइए। और जब कोई व्यक्ति अपना दर्द आपके साथ शेयर करना चाहता है तो उसके साथ बैठिए, उसके दर्द को महसूस कीजिए, एम्पैथी शो कीजिए। चलिए आज एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को सुनते सुनते आपके मन में जिस इंसान का चेहरा आया, जिसने कभी भी बिना स्वार्थ के साथ आपका साथ निभाया हो, जिसने मुश्किल समय में आपका दिल जीता हो, उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। क्योंकि एप्रिसिएशन सिर्फ महसूस नहीं करना है, जताना भी है। दिल जीतने का एक और बहुत सुंदर तरीका है लोगों की छोटी छोटी बातों को याद रखना। किसी को कौन सी मिठाई पसंद है, किसी की इम्पोर्टेंट मीटिंग कब है, किसी का बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो ठीक है कि नहीं। जब ये बातें छोटी ज़रूर हैं, लेकिन जब आप इन्हें याद रखते हैं तो सामने वाले को ये महसूस होती है कि मैं इनके लिए मायने रखता हूँ, मैं इनके लिए मायने रखती हूँ। और हर इंसान जीवन में अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बस यही तो चाहता है। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? लोग सुनने से ज़्यादा साबित करने में लगे हुए हैं। पति पत्नी में भी, दोस्तों में भी, परिवार में भी, हर जगह कंपटीशन चल रहा है कि कौन सही है। लेकिन रिश्ते वहाँ सुंदर बनते हैं जहाँ हम ये सोचते हैं कि मुझे
कैसे सही साबित होना है मुझे ये नहीं दिखाना, कैसे सामने वाले के दिल में अपनी जगह बनानी है, कैसे उसकी ज़रूरत पर उसके साथ रहना है, उसे ये महसूस कराना है कि आई केयर फॉर यू। रिश्ते इससे बनते हैं। कई बार चुप रह जाना भी प्रेम होता है। कई बार सामने वाले की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया ना देना बहुत बड़ी मैच्योरिटी है। मैं तो कहूँगी कभी भी बिना सुने कोई प्रतिक्रिया ना दें, थोड़ा समय लें, उसके बाद प्रतिक्रिया दें। मैंने राज दीदी को अक्सर देखा है, अगर मैं उनको कोई मैसेज करती हूँ, मैसेज पढ़ने के बाद भी कई बार वो उसका तुरंत रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि वो उस पर पहले मनन करती हैं और फिर उसका रिप्लाई देती हैं। ये सीखा है मैंने राज दीदी से। तो हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर हर बार आपका अहंकार जीत गया तो धीरे धीरे आपका रिश्ता हार जाएगा। और दोस्तों, दिल जीतने के लिए विनम्रता बहुत ज़रूरी है। जो इंसान सॉरी बोलने में छोटा महसूस नहीं करता, जो थैंक यू दिल से कहता है, जो स्टाफ से लेकर फैमिली तक सबके साथ सम्मान से पेश आता है, वही इंसान लोगों के दिल में जगह बनाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपकी परफेक्शन से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपकी ह्यूमैनिटी से वो जुड़ते हैं। इसीलिए परफेक्ट बनने की कोशिश कम कीजिए, एक बनने की कोशिश कीजिए, ह्यूमन बनने की कोशिश कीजिए। सच्चा इंसान बनने की कोशिश आपको एक सार्थक जीवन की ओर ले जाएगी। और सबसे बड़ा मंत्र, किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। हर मुस्कुराता इंसान अंदर से ठीक हो ये ज़रूरी नहीं है। हर गुस्से वाला इंसान बुरा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कई लोग अपने दर्द को एटीट्यूड के पीछे छिपाते हैं और कई लोग अपनी थकान को साइलेंस में बदल देते हैं। अगर हम थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो जाएं, सीख जाएं, तो आधे रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। घर में अगर माँ चिड़चिड़ी हो रही है तो शायद वो थकी हुई हो सकती है। पिता अगर कम बोल रहे हैं तो शायद अंदर से परेशान हो सकते हैं। बच्चे अगर गुस्सा कर रहे हैं तो हो सकता है उन्हें आपकी अटेंशन की ज़रूरत हो। हर व्यवहार के पीछे एक भावना छुपी होती है और उस भावना को समझ लेना ही रिश्ते को सर्वोत्तम तरीके से जीने का तरीका होता है। और दोस्तों, दिल जीतने वाले लोग कभी भी दूसरे लोगों को छोटा महसूस नहीं करवाते। वो अपनी अच्छाई का बोझ दूसरों पे नहीं डालते, वो एहसान नहीं जताते। उनके व्यवहार में सॉफ्टनेस होती है, सुरक्षा होती है और एक ऐसा अपनापन होता है जहाँ सामने वाला बिना डरे जैसा चाहे वैसा रह सकता है, खुलकर जी सकता है और खुलकर अपने मन की बात आपसे कह सकता है। चलिए एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आज इस वीडियो के बाद अपने किसी अपने को सिर्फ एक मैसेज भेजिए, बस यूं ही तुम्हारी याद आ रही थी, कैसी हो तुम। फिर देखिएगा कई रिश्तों की बर्फ अपने आप पिघल जाएगी। रिश्ते एक नएपन की, आपके प्यार की गर्माहट से भर जाएंगे। आज घर जाइए और अपने किसी अपने से बस दिल की बात कीजिए, बिना सलाह के, बिना सलाह दिए, बिना जल्दी किए, बिना जजमेंट दिए, बिना रिएक्शन दिए, बस सुनिए। शायद बहुत दिनों से कोई अपना आपके सामने अपना मन खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा था। और अंत में मैं आपसे बस इतना कहूँगी, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो नहीं होते जिनका चेहरा सुंदर होता है, बल्कि सबसे खूबसूरत लोग वो होते हैं जिनका व्यवहार लोगों के दिल को सुकून दे, लोगों के दिल में उतर जाए, लोगों को ये महसूस कराए आई केयर फॉर यू, लोगों को ये महसूस कराए मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जिसे आपकी बातों से उम्मीद मिले, जिसे आपसे सहारा मिले, जो आपकी मौजूदगी में अपने आप को रिलैक्स फील करे। जब आपकी मौजूदगी लोगों को हल्का आरामदायक महसूस कराती है तो आप हर जगह वेलकम किए जाते हैं। आपकी मौजूदगी लोगों को अपना महसूस कराती है। ये है रिश्तों का सारा गणित, क्योंकि आखिर में नाम नहीं, पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, लोग सिर्फ ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और सच में रिश्तों का सबसे सुंदर मंत्र यही है, दिल से खेलिए मत, दिल को जीतिए। अगर आज की इस बातचीत में आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका दिल बहुत सुंदर है। उनको थैंक यू कहिए और जो लोग अपने ही खोल में सिमटे हुए हैं उनको ये वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिए ताकि
वो इस वीडियो को सुनकर उत्साहित हो सके और अपने भीतर की उस प्रेम को, उस केयर को जगा सके। और अगर आप सज्जन परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दिल से दिल को जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। तो बस अगले हफ्ते फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दिल जीतने वाले विषय के साथ। अगर आप किसी विशेष विषय पर मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो विषय ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि उस विषय पर हम और आप बैठकर बात कर सकें। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और ये ऐसे ही मस्त, चुस्त, दुरुस्त और ज़बरदस्त रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।